आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट कर रहे थे। हमने प्रश्न संख्या 15 जो माध्य मुक्त पद का व्यंजक था, प्रश्न संख्या 15 तक हमने नोट कर लिया था। उसके बाद आगे से अब हम नोट करेंगे प्रश्न संख्या 16। नोट करें प्रश्न संख्या 16। अभिगमन घटनाएं किसे कहते हैं? अभिगमन घटनाएं किसे कहते हैं? कोई भी गैस इसी में है स्थायी होने के लिए उसमें कौन कौन सी अभिगमन घटनाएं होती है? प्रश्न संख्या 17। सिद्ध कीजिए कि श्यानता गुणांक ईटा बराबर 1/3 रो सी लैम्डा होता है। जहां रो गैस का घनत्व, सी गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग है। लैम्डा माध्य मुक्त पथ है। अगला प्रश्न नोट करें। प्रश्न नंबर 18 है। सिद्ध कीजिए कि ऊष्मीय चालकता गुणांक के का मान 1/3 रो सी सीवी लैम्डा होता है। जहां रो गैस का घनत्व है, सी अणु का वर्ग माध्य मूल वेग है। और सीवी गैस की विशिष्ट ऊष्मा है।
और लैम्डा माध्य मुक्त पथ है। सभी प्रश्नों को एक साथ नोट करें प्रश्न संख्या 18 तक। आगे नोट करें प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, प्रश्न संख्या 19 लिखे, ऊष्मीय चालकता गुणांक और श्यानता गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न संख्या 19 इस प्रकार भी हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ऊष्मीय चालकता गुणांक और श्यानता गुणांक का अनुपात गैस की विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होता है। ऐसा भी बन सकता है सिद्ध कीजिए कि प्रश्न संख्या 19 श्यानता गुणांक और श्यानता गुणांक और ऊष्मीय गुणांक में ऊष्मीय चालकता गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। ऊष्मीय चालकता गुणांक ऊष्मीय चालकता गुणांक के और श्यानता गुणांक ईटा में
संबंध स्थापित कीजिए। या प्रश्न संख्या 19 इस प्रकार भी बन सकता है, अथवा में लिख सकते हैं हम, श्यानता गुणांक व ऊष्मीय चालकता गुणांक के लिए यानी श्यानता गुणांक और ऊष्मीय चालकता गुणांक के लिए K बटा ईटा बराबर CV होता है। ये हमें सिद्ध कीजिए। ये हमें सिद्ध करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 लिखेंगे हम। विसरण किसे कहते हैं? विसरण गुणांक के लिए आवश्यक सूत्र स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न नोट करें। प्रश्न संख्या 22। वांडर वाल गैस समीकरण किसे कहते हैं? वांडर वाल गैस समीकरण में दाब संशोधन और आयतन संशोधन समझाइए। प्रश्न संख्या 23 नोट करें। क्रांतिक गुणांक किसे कहते हैं? क्रांतिक दाब कोमा क्रांतिक ताप कोमा क्रांतिक आयतन को परिभाषित कीजिए। सभी प्रश्नों को एक साथ नोट करें।
अगला प्रश्न नोट करें, प्रश्न संख्या 24। जूल थॉमसन प्रसार किसे कहते हैं? जूल थॉमसन प्रसार किसे कहते हैं? जूल थॉमसन प्रयोग की विवेचना कीजिए। इसी पर आधारित अगला प्रश्न है 25वां। सैरंध्र डॉट प्रयोग क्या है? सैरंध्र डॉट प्रयोग के परिणामों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न नोट करें, प्रश्न संख्या 26। पुनर्निवेशी शीतलन विधि को समझाइए। अगला प्रश्न लिखे, प्रश्न नंबर 27। हाइड्रोजन गैस का द्रवीकरण समझाइए। प्रश्न नंबर 28। हीलियम गैस का द्रवीकरण आवश्यक चित्र बनाते हुए समझाइए। सभी प्रश्नों को एक साथ नोट करें। साथ साथ प्रश्नों को नोट करते रहें और इनके उत्तर आपके द्वारा वीडियो देखकर बनाए हुए नोट्सों की सहायता से सभी प्रश्नों के
उत्तर कॉपी में एक स्थान लिखे, एक स्थान पर लिखकर उस कॉपी को विषय अध्यापक की मदद लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करें और आपके द्वारा बनाए हुए नोट्सों को जांच कराते रहें। अगला प्रश्न लिखिए 29वां। रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन की क्रियाविधि समझाइए। प्रश्न नंबर 23वां। मैक्सवेल के चाल वितरण नियम को समझाइए। प्रश्न संख्या 31। सिद्ध कीजिए कि मैक्सवेल के अनुसार औसत चाल का व्यंजक C बार बराबर √8 KT बटा पाई m होता है। प्रश्न संख्या 32। सिद्ध कीजिए कि मैक्सवेल के अनुसार अधिकतम प्रायिक चाल का सूत्र C मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बराबर √2 KT बटा m होता है। इसे अधिकतम प्रायिक चाल और अधिकतम प्रसंभाव्य चाल भी कहते हैं। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखता हूँ, प्रसंभाव्य चाल भी कहते हैं। अगला प्रश्न भी नोट करें। अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न संख्या 33।
मैक्सवेल के अनुसार अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल CRMS बराबर √3kT/m होती है। सभी प्रश्नों को एक साथ नोट करते रहना। अगला प्रश्न लिखिए। मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। प्रश्न संख्या 35। ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 36। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम लिखते हुए तापीय साम्य को समझाइए। प्रश्न 37। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम के विभिन्न कथनों को समझाइए। सभी प्रश्नों को एक साथ नोट करते रहिए और इनके उत्तर लिखते रहिए। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उसके बाद आप इन उत्तरों को जांच करवाइए और आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करते रहिए। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 38 के बाद अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।